हामिदा, मुझे लगा था कि मेरे साथ जितना बुरा होना था हो चुका, लेकिन ये क्या हो गया। अब मैं इस घर में कदम कैसे रख सकती हूँ? मैं यहाँ सांस भी नहीं ले पाऊंगी। कैसे जाऊं इस घर में? मैं पता करके रहूंगा कि क्या हुआ। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम गलत थी। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। पता नहीं वो आएगी या नहीं। अमीर को ऐसी हालत में देखना भी बहुत मुश्किल है। वेलकम बेटा। बेटा,
जावेदा आंटी, कैसी हैं आप? लेट मी गेस, मैं बताती हूँ। मैंने जो प्लान बनाया था वो कामयाब हो गया और आप बहुत खुश हैं। ये खुशबू किस चीज की है? मेलिके सिनेमन कुकीज बना रही है। सिनेमन। कम ऑन नाउ, चीयर अप आंटी। आप उदास क्यों हैं? हमें उस लड़की से छुटकारा मिल चुका है। वो अपने कमरे में है। हाँ, लेकिन ज्यादा देर वो इस कमरे में या इस घर में नहीं रहेगी। हो सकता है कि इस वक्त वो अपने बैग्स पैक कर रही हो। देखिए, इस बार मैंने सारा काम ध्यान से किया है और आपने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की। मुझे शाबाशी तो देनी ही चाहिए आपको। मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला है और आमिर तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा। करेगा ना आंटी। रेहान को जाने तो दीजिए। रेहान के जाने के बाद कुछ दिनों में आमिर उसे भूल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा आंटी। इफ्तार के खाने के बाद तुम्हें कुकीज मिलेंगी। मैंने सुना के लिए बनाई है, तुम्हें भी बहुत पसंद आएंगी। कुकीज पसंद है? पसंद है, लेकिन मुझे सिनेमन की एलर्जी है, मैं खा नहीं सकती। ओह, मुझे नहीं पता था। कल मैं तुम्हारे लिए लेमन कुकीज बना दूंगी। निगार। हाँ बोलिए। क्या बात है, क्यों परेशान हो? कुछ ऐसा है जो मुझे बताना चाहती हो? अगर मैंने आपको बता दिया तो क्या आप इस जलजले को आने से रोक पाएंगी? वो जेमरे, उसने नाक में दम कर रखा है, मुझे हर दिन परेशान करती रहती है। उसको जरा भी शर्म नहीं आती। देखना, कब्जा कर लेगी ताकि आने जाने की तकलीफ से बचे वो। ठीक है निगार। अरे वाह, आपने सिनेमन कुकीज बनाई है। अगर मेरा फास्ट नहीं होता ना तो सारे खा जाती मैं एक साथ। आमिर, इतनी देर से तुम बाहर थे? आओ ना, बैठो। मैं कमरे में रेस्ट करने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बातें तो कर सकते हैं। आमिर सुनो, इफ्तारी के लिए कुछ बनाना है? नहीं सिस्टर मेलिके। आज सूप बनाना है मिसेस मेलिके, मैंने अंकल से प्रॉमिस किया था। ठीक है बेटा। कल आप ततार रोल्स खाना चाहते थे ना मिसेस मेलिके? उसके लिए सामान होगा या मंगाना होगा? हाँ हाँ है ना, अगर जरूरत पड़ी तो सैफर से मंगा लूंगी।
नाराज है लेकिन मोहब्बत करती है, नहीं तो ऐसा बर्ताव नहीं करती। चलो एक बात तो साफ हो गई, मैं भी ला सकता हूं। जरूरत नहीं है, मिसेस मेलिके सब संभाल लेंगी। इस गंवार को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है। कैसी बेशरम लड़की है ये आंटी। चल हट सामने से, सारी गंवार लड़कियां इसी घर में हैं। सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? ये सब कहने की जरूरत नहीं है अमीर। जो देखना था वो मैं देख चुकी। और हाँ, फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ किसी से कुछ नहीं कहूंगी। कोई आप पर इल्जाम नहीं लगाएगा। यही चाहते होंगे ना आप? क्या करूं मैं बताऊं? मेरे लिए तो ये बुरा सपना बन गया। मुझे खुद को नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ था और हो क्या रहा है यहाँ मेरे साथ। क्या हुआ था वहां, क्या हुआ था, मुझे याद करना ही होगा, वरना मैं चैन से रह नहीं पाऊंगा। पर मैं तो घर पे वहां अकेला था। भैया, आप घर पर हैं? बोलिए। गुड इवनिंग। सॉरी आपको इतनी रात में तकलीफ दे रही हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। कोई प्रॉब्लम है क्या? दरअसल यहाँ पास ही में मेरी कार खराब हो गई है और फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो औरत कौन थी? भैया, आप ठीक तो है ना? मुझे अभी बाहर जाना होगा। मेरा फोन कहाँ है? शायद मैंने बाहर रखा होगा। भैया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? डैड मिलना चाहते हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा। हाँ, मैं ये साबित कर लूंगा कि मैं बेगुनाह हूं। यकीन करो। मैंने तो सोचा शायद मेरे लिए बचेगा ही नहीं। क्यों नहीं बचेंगे? तुम्हारे लिए और भी है। अरे ले लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कुछ दिनों से तुम ज्यादा खा रही हो। ब्लड शुगर चेक करा लो। सच कहूं तो
हाँ बोलो क्या? सिस्टर मेलिके, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह, मुबारक हो। तुमने सैफर को बताया? ये तो बहुत अच्छी खबर है। वो खुशी से पागल हो जाएगा। नहीं, अभी उसको पता नहीं चलना चाहिए। ये लड़की पता नहीं कहां चली गई। कॉल करता हूं इसे। इसे भी तो पता चले कि इसकी कोई फिक्र करता है। इंतजार कर लेते हैं। बुरा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं कॉल करती है कि नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर क्यों आ गया। क्योंकि मैं ऐसा ही चाहती थी। वहाँ सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं, तुम यहीं रुकोगे। समझ गए तुम टेसी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है लैला। मैंने तुमसे कहा ना तुम्हें यहीं रुकना है। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो तुम? अगर तुम कहती हो तो ठीक है। डैड आने से पहले यहाँ से चले जाओ। अपनी जगह पर ही रहना और यहाँ वहाँ मत जाना। और हाँ, अपना फोन बिजी मत रखना। अब जाओ। यहाँ क्यों खड़े हो और मेरा चेहरा क्यों देख रहे हो? थैंक यू लैला। तुम ये गलत कर रही हो लैला। तुमने कहा था कि तुम ये सब छोड़ने वाली हो, और तुम्हारे पास तो इसका मौका भी था। टेसी, इस तरफ से जाओ। दाशी नहीं आया? मैंने उसे उसकी जगह पर भेज दिया है। मैं नहीं चाहती थी कि वो हमारे साथ रहे और इन मुसीबतों का सामना करे। उसे कैमरों के बारे में बताया मैंने। गुड गर्ल। तो तुम इस बड़ी खबर के लिए पूरी तरह से तैयार हो? ठीक है, अब चलते हैं डैड। 1 मिनट रुको, जरा रुको। इसकी क्या जरूरत है डैड? यही तो जिंदगी है, पता नहीं कब क्या हो जाए। चलो चलते हैं। बेवकूफ गवार लड़की। अब और क्या देखने के लिए रुकी है उस घर में पता नहीं। बेशर्म कहीं की। पैसे तैयार है ना? वो लड़की उसी घर में है, कहीं नहीं गई है वो। क्या हुआ था कल? वो लड़की अब तक गई क्यों नहीं?
हाँ बोलिए। गुड इवनिंग। सॉरी आपको इतनी रात में तकलीफ दे रही हूँ। नहीं कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या? दरअसल यहाँ पास ही में मेरी कार खराब हो गई है और फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई है। क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ? रुकिए मैं अभी लेकर आता हूँ। यहाँ से निकल चुकी है। यहाँ सब कुछ रेडी है, उसे कमरे में शिफ्ट कर दिया है। मतलब मैं अकेली नहीं थी, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी था जिसने मेरी मदद की, पर आपका काम हो गया।
देखो, मैंने अपना काम कर दिया है। उसे कभी भी याद आ सकता है मेरे बारे में और मैं मुसीबत में पड़ सकती हूँ। मुझे पैसे दो ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तुम्हारे पैसे रेडी हैं, लेकिन अगर तुम और कमाना चाहती हो तो। और ये कैसे हो सकता है? वो फोटो जो तुमने कल रात ली थी उन्हें भेजनी है। मैं नंबर देती हूँ, तुम उस पे धमकी भेज दो। कहो कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं ये फोटोज प्रेस में दे दूं। उसके बाद फोन बंद कर दो। और ये लो, जितने तय किए थे उसके डबल हैं। ये नंबर किसका है? ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं? तुम्हें जंग लग गई है क्या? तुम्हारे अंदर का वो तूफान कहाँ गया? चलो अब जल्दी। आराम से डैड, रिलैक्स। हम रॉबरी करने आए हैं। चलो अब, चलो। आप शांत हो जाइए, हमें कोई जल्दबाजी नहीं। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। चलो चलो। ये क्या कर रही हो तुम? यहाँ हम कोई गेम खेल रहे हैं। रिलैक्स कीजिए,
मैंने सारे अलार्म्स बंद कर दिए हैं। लेकिन सेफ कहाँ है? ये तो यहाँ है। क्या तुम इसे खोल सकती हो? हाँ, कर सकती हूँ, अगर आप मुझे डिस्टर्ब ना करें तो। हाँ, ये भी सही कह रही हो। हुआ क्या? हो गया क्या? हो रहा है तुमसे? यह सब भूल गई हो तुम? और कितना वक्त लगेगा? पहले तो तुम बहुत तेज थी, जब से केयरटेकर बनी हो जंग लग गया है। मैं तो सोच रहा था कैमल ने तुम्हें ऐसा सेफ खुलते देखा तो क्या कहेगा? हाँ? उसका तो दिल ही टूटेगा। मैं जानती हूँ वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन मैं वो सब संभाल लूंगी। जब मसल आएगी और मुझे हक करेगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये काम केयरटेकर जैसा नहीं है, अलग है। लैला का कोई कॉल आया था? नहीं, मैंने किया तो उसने उठाया नहीं। मुझे थोड़ा डर लग रहा है बेटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई होगी। मैं उसके घर जाकर देखता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा, तुम जाकर देखो। मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मसल। तुम एक बहुत ही प्यारी बच्ची हो। तुम हम सब के लिए बहुत खास हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं होता। क्या बताऊं, हालात ही कुछ ऐसे हैं, पर मैं इन हालातों से निकलने की पूरी कोशिश कर रही हूं। मसल, ये हालात बिल्कुल तुम्हारी पीनट कुकीज की तरह है, जो तुम खाना चाहती हो लेकिन तुम चाह कर भी इसे खा नहीं सकती। तुम्हें एलर्जी है पर तुम्हें पसंद भी है। मेरी हालात भी कुछ इसी तरह है। टाकी है? हाँ, मैं ही हूं। उसके लिए पैकेट है। तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं भाई, सिस्टर लैला ने मुझे भेजा है। लैला ने? लेकिन तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानते। मैं लैला के लिए काम करता हूँ। उसने कहा दे आओ तो मैं देने चला आया। थैंक यू। टेसी, मेरे भाई, जिंदगी कभी कभी लोगों को अनचाहे काम करवाती है।
मेरे लिए आज की शाम कुछ ऐसी ही है। समझ नहीं पा रही हूँ कि इसका क्या मतलब है? हम दोनों एक जैसे हैं, कैक्टस की तरह। ऊपर से कांटे हैं और अंदर से रसीले। हम वो बन नहीं पाए जो बनना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी चांस है। मेरे पास जितने पैसे थे सब मैं तुम्हें भेज रही हूँ। कहीं जाकर नई जिंदगी शुरू करो और एक अच्छा और नेक इंसान बनो टेसी। हम दोनों के बारे में मत सोचना, ना मेरे बारे में ना डैड के बारे में सोचना, क्योंकि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है। कुछ देर में पुलिस आ जाएंगे और हमें फिर से जेल भेज देंगे, लेकिन तुम्हारा बचना ज़रूरी है टेसी। तुम जो ज़िंदगी डिज़र्व करते हो वो तुम्हें मिलनी चाहिए। हमेशा खुश रहो, खुशहाल ज़िंदगी गुजारो अच्छी तरह से। तुम्हारी लैला। मुझे अब जाना होगा मसल। पूछना मत कहाँ, मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम बहुत लकी गर्ल हो। तुम्हारे पास एक अच्छे डैड है जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं मसल। ये हमें गुड बाय कह रही है। बोलो। भाई हेल्प करो, केमल भाई हेल्प करो मेरी। लैला अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही है, उसे कैसे भी करके बचा लीजिए। वाह, जैसा तुमने कहा हमें खजाना मिल गया है। हेलो, यहाँ एक चोरी हुई है, आप रिपोर्ट लिखिए। फोन बंद करो, मैंने कहा फोन बंद करो। तो मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। धोखा किया मेरे साथ, धोखेबाज। Next episode.